नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अहोई अष्टमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। अहोई अष्टमी व्रत 5 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। कार्तिक मास की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की सलामती और लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। पूरे दिन निर्जला रहकर शाम को तारे देखकर व्रत को खोलती हैं। व्रत रखकर अहोई माता की पूजा की जाती है और उनकी कथा श्रवण की जाती है। शाम को अहोई व्रत कथा खुद भी सुने और बच्चों को भी सुनाएं। उसके बाद तारे देखने के बाद व्रत खोला जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं चाकू आदि का इस्तेमाल नहीं करती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत संतान सुख, बच्चे की सलामती और उस पर आने वाले संकटों का नाश करने के लिए लाभदायक। तो दोस्तों, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। पूरी कथा सुनने से व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे, 7 बहुएं तथा एक पुत्री थी। दिवाली से पहले 7 बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याहू सेही की मां थी। मिट्टी खोदते समय सेही का बच्चा उसकी ननद के हाथों मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने अपनी 7 भाभियों से कहा कि तुम में से कोई एक मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो मेरी सास नाराज हो जाएंगी। ये सोचकर छोटी भाभी ने अपनी ननद के स्थान पर स्वयं को बांध लिया। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम सुरई गाय की पूजा किया करो। सुरई गाय स्याऊ माता की भाईली है, वो तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की छोटी बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा ठीक है। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वो बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सूरी के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। साहूकारनी की बहू बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली वचन दिया, वचन से फिरो तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हूँ। अब साहूकारनी की बहू बोली कि माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुनकर स्याहू माता बोली
तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वो घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। वो खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि वो अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमान हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं थी, मैंने बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो। कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार की कोख खोलिए। जय अहोई माता की जय। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। लाइक, शेयर एंड कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। इससे हमें उत्साह और प्रेरणा भी मिलती है।